एवरीवन, वेलकम बैक टू क्यूट कायरा मिनी व्लॉग। और अभी मैं 2-3 दिन से व्लॉग शूट नहीं कर रही थी क्योंकि क्या ही बताएं, मतलब थोड़ी एक बैड न्यूज़ ही थी। और हम उन वाले व्लॉगर्स में से बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैं नहीं हूँ, अभी हम लोगों को हैबिट भी नहीं है। क्योंकि जो व्लॉगर्स होते हैं, जो मैंने देखा हुआ है नेट पे, उनके साथ गुड न्यूज़ हो बैड न्यूज़ हो, वो बैड न्यूज़ को भी कवर कर लेते हैं। गुड न्यूज़ को तो हर कोई कवर कर लेता है, बैड न्यूज़ को करना मुश्किल होता है। और मेरे लिए बैड न्यूज़ को कवर करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो मेरे नाना ससुर हैं वो मतलब हमारे बीच नहीं रहे, और इसलिए घर में थोड़ा सा अजीब सा माहौल हो रखा था। सब मम्मी के पास जो है चाची जी ताई जो भी हैं सब मिलने के लिए आ रही थी, तो ऐसी सिचुएशन में शूट करना इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी, और अच्छा भी नहीं लगता। और मतलब खुशी को तो आप दूसरों के साथ मतलब मिलके बना सकते हो, दुख में, और वो भी ऐसे वाले दुख में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो अभी मम्मी जा चुकी है नाना जी के घर पे वापस। मम्मी जो है वो जा चुकी हैं कल नाना जी के मतलब मामा जी के घर पे वो जा चुकी हैं। और अभी 18 तारीख की जो है वो पंडित जी ने बताया है, 13वीं जो हमारे में होती है, जो मतलब हमारे रीति रिवाज होते हैं वो सब 18 तारीख को पूरे होंगे। तो अभी मैं यहाँ पे हूँ और पापा जी यहाँ पे हैं। तो अभी सुबह मैं पापा जी का नाश्ता दे के आ गई थी। अभी पापा जी गए किसी काम से बाहर, जब तक वो आएंगे मैं लंच जो है वो रेडी कर देती हूँ। अब ज़्यादा चक्कर लग रहे हैं क्योंकि ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो अब तो जो टंकी भरते थे भैया वो भी बीमार हो गए हैं, तो वो भी मुझे भरने जाना पड़ता है, तो बहुत ऊपर नीचे चक्कर लग रहे हैं। बट ठीक है, अभी सिचुएशन ऐसी है तो थोड़ा संभालना भी चाहिए, कोई इशू नहीं है। देखते हैं, बस आप लोग भी मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और अपना प्यार, अपना सपोर्ट, अपना हर एक चीज़ से जिस तरीके से आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो प्लीज़ करना। कोई भी चीज़ की इंप्रूवमेंट आपको लगे तो प्लीज़ आप मुझे बताना, क्योंकि मैं भी इस चीज़ में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ। तो जो भी चीज़ लगे यहाँ पे मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता। बैंगन मेरे यहाँ पे जो है मैंने उसको रोस्ट कर लिया है, टमाटर, प्याज, खूब सारा लहसुन, और यहाँ पे पैन में जो है मैंने ऑयल डाल दिया है, सरसों का तेल। अब वो गर्म हो जाए फटाफट तड़का लगाते हैं। और जब तक पापा आएंगे फिर मैं नहा धो लूँगी, क्योंकि काम इसलिए भी थोड़ा सुबह जल्दी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि झाड़ू पोछे वाली मैंने लगा नहीं रखी है। तो झाड़ू पोछा पूरे घर में मैं ही लगाती हूँ, तो उसमें बहुत टाइम, मेरा 1.5 घंटा लग जाता है झाड़ू पोछे में। बर्तन, झाड़ू पोछा, कपड़े, बहुत काम हो जाता है। और शाम के टाइम फिर भी इतना नहीं होता, सुबह ज़्यादा होता है। फटाफट सब्जी बनाते हैं। और यहाँ पे कायरा को मैंने बोला अपना हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करो जो बाकी बचा हुआ है, और ये कर नहीं रही है। अभी ये मुझसे पिटाई खाएगी फिर ये करेगी, है ना यार? बिना पिटाई खाए कर लेगी। बिना पिटाई मैं भी नहीं। हाँ, तो अभी फटाफट काम कंप्लीट करो। यहाँ पे मैं आ गई थी पापा जी का खाना बनाने, क्योंकि पापा जी जहाँ जा रहे थे वहाँ का कर दिया पापा जी ने कैंसिल। तो मैं पहले नहाई नहीं, मैं पहले फटाफट पापा जी का खाना बनाने के लिए आ गई थी नीचे। यहाँ मैंने बना के दिया पापा जी का खाना। इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। मैंने कहा आप भी खाना खा लो साथ साथ। और पापा जी खाते हैं सूखी रोटी, और यहाँ मेरे हस्बैंड खा रहे हैं क्योंकि वो बैंगन का भरता नहीं खाते हैं, तो वो खा रहे हैं बिल्कुल बढ़िया वाली दही से रोटी। और फिर कायरा ने और मैंने भी नीचे ही खाना खा लिया था। यहाँ पे खाना बना के मैं ऊपर आई थी। मैंने करवाया था कायरा का थोड़ी देर के लिए हॉलीडे होमवर्क, काफी रह गया है अभी भी। काफी सारे प्रोजेक्ट से रखे इस बार, तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं स्कूल वाले। कुछ नहीं करना, जैसे उनको देंगे, देखेंगे, साइन करेंगे, फेंक देंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं होना। बट क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। पर कायरा के कान में फिर से हो रहा है बहुत ज़्यादा दर्द। जितना उन्होंने हमें दवाई दी थी वो हमने दवाई दे दी थी, तो इन्फेक्शन उनका ख़त्म बताया था जब हम लास्ट वीक गए थे, तो बोला था इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। प्रिकॉशंस लेने थे, कायरा ने कुछ लिए हैं कुछ नहीं लिए हैं, पता नहीं अब क्या सीन है क्या नहीं। बट ये था कि उन्होंने बोला था आप आइसक्रीम वगैरह खा सकते हो कभी कभी, तो उसने कभी कभी ही खाई थी। बट पता नहीं अब क्या सीन है। अब ये मैं लेके जा रही हूँ कायरा को दोबारा हॉस्पिटल, क्योंकि सुबह से ही जैसे उठी है रोने लग गई थी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वहाँ पे मिलेगा मेरा देवर, वहाँ पे वो हमें अरेंज करा देगा दोबारा से ENT डॉक्टर से, और फिर इसको दिखा के लेके आती हूँ कि आगे क्या चीज़ है, क्या ट्रीटमेंट चलेगी, सब पूछ के आती हूँ आज। यहाँ हम निकल चुके थे मैं और कायरा हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरे ससुर को लेके ऑलरेडी कहीं काम से गए थे। वो लोग सीधा ही हॉस्पिटल पहुँच गए थे। फिर हम पहुँच गए यहाँ हॉस्पिटल में। कायरा को दिखा रही थी, देखो, और नो डाउट डॉक्टर ने बताया है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है। फिर डॉक्टर ने हमें एडवाइस किया कि आप एक बार एक्सरा भी करवा लो। फिर मैंने यहाँ पे करवाया कायरा का एक्सरा, दोबारा डॉक्टर को दिखाया। तो थोड़ी सिचुएशन ज़्यादा ही ख़राब बताई है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। बट अभी के लिए तो क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम आ गए यहाँ पे ऊपर जो है टंकियाँ भरने, और कायरा ने लगा रखा है अपना माइक और ये गाना गा रही है। वाओ बेटा गाओ गाना। और ये है यहाँ का व्यू, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा तेज़, और इधर है बहुत ज़्यादा लाइटिंग, और एक तरफ है बहुत ज़्यादा अंधेरा।
और यहाँ पे ये कर रही है डांस, इसकी यही हरकत चलती है बस। और फिर हम नीचे चलेंगे। चटनी मैं बना के आ गई हूँ, आंबी की चटनी बनाई है आज मैंने, और सुबह बैंगन का भरता बनाया ही था तो पापा बोले बना लो, और अब जाके बना देंगे हम वहाँ पे रोटी। और ये कायरा की हरकतें देखो, कायरा बिल्कुल ब्लैक आ रही है, इधर आएगी तो शायद गोरी आ सकती है क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, हमने लाइट बंद की हुई है। ये हरकतें इसकी जो बंदरों वाली हरकतें हैं इसकी देखो। और पीछे देखो वो घर कैसे चमक रहा है लाइटिंग, क्योंकि वहाँ पे एक स्टेडियम है तो उसकी लाइटिंग का जो है, लाइट का जो है मतलब वो रिफ्लेक्शन जा रहा है पीछे। टंकी भरने के बाद हम सीधा आ गए थे नीचे पापा जी के पास। मैंने अपने हस्बैंड को भी यहीं बुला लिया था कि आ जाओ सब फटाफट खाना खा लो। पापा जी ने कहा मुझे चाहिए थोड़ा सा दूध, तो मैंने उनके लिए दूध गर्म करा, साथ में आंबी की चटनी और रोटी। इसका तो टेस्ट ही अलग होता है। और मेरे हस्बैंड तो चटनी भी नहीं खाते हैं, कोई सब्जी भी नहीं खाते हैं, पता नहीं क्या ही खाते हैं वो। तो फिर मैंने उनके लिए नूनी घी निकाला, मैंने कहा नूनी घी से रोटी खा लेंगे। उनको नूनी घी बहुत बहुत पसंद है, वो उससे बहुत अच्छे से मतलब खुश होकर रोटी खाते हैं। कायरा को भी मैंने यही रोटी दे दी थी और कायरा कर रही थी मुझे बहुत परेशान। मैंने उसको दिखाया बेलन कि अगर मुझे परेशान करोगी तो बेलन से तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। इतने में ही मेरे हस्बैंड भी आ गए थे साथ में, और कायरा शीशे के सामने खड़े होके जो हमेशा उसकी हरकतें रहती है वही हरकतें करी, और फिर हम आ गए सीधा ऊपर। नीचे पापा जी का खाना बना के देके हम लोग बैठ गए थे थोड़ी देर पापा जी के पास, क्योंकि पूरा दिन वो बोर होते हैं। कायरा रहती है, वैसे तो कल हमारे साथ बाहर चले गए थे जब हम कायरा को हॉस्पिटल लेके गए थे, बट फिर भी बोर हो जाते हैं। तो मैं, कायरा और मेरे हस्बैंड तीनों पापा के पास बैठ गए थे, पुरानी बातें कर रहे थे। फिर हम आए हैं ऊपर, और इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पर एंड करती हूँ। आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही प्यार और अपना सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।